जब हम हिल स्टेशंस के नाम सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शिमला के बाजार, मनाली की बर्फ या फिर ऊटी के चाय के बागान। हम सब वहां आराम करने, ठंडी हवा खाने और अपनी छुट्टी मनाने जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन्हीं शांत और खूबसूरत पहाड़ों में जहां पर्यटक तस्वीर लेने में व्यस्त हैं, वहां कुछ और भी चल रहा है। कुछ ऐसा जो हमारी दुनिया को समझने का नजरिया बदल रहा है। कल्पना कीजिए, समुद्र तल से हजारों फीट ऊपर जहां हवा बहुत पतली है और हवाएं तेज, वहां भारत के बेहतरीन वैज्ञानिक दिन रात काम कर रहे हैं। वहां छुट्टी मनाने नहीं गए वो वहां बादलों का पीछा कर रहे हैं, पिघलते हुए ग्लेशियरों को नाप रहे हैं और ब्रह्मांड के सबसे गहरे राज खोलने के लिए तारों को देख रहे हैं। आज की वीडियो में हम आपको भारत की उन ऊंचाई पर स्थित लैब्स की सैर पर ले चलेंगे जो सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि इंजीनियरिंग और साहस की मिसाल है। आज हम बात करेंगे भारत के उन साइंस आर्मी के बारे में जो हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर पश्चिमी घाट की गहराइयों तक फैले हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर और जानते हैं आखिर पहाड़ों के पीछे कौन सा विज्ञान छुपा है। उधमपुर, जम्मू और कश्मीर। सबसे पहले हम चलते हैं जम्मू और कश्मीर के उधमपुर में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये बादल असल में बनते कैसे हैं? बारिश कब होगी, कितनी होगी और उनका सही अनुमान लगाना आज भी एक चुनौती है। इसी चुनौती को सुलझाने के पीछे पिछले साल यानी 2025 में उधमपुर में कमाल की सुविधा का उद्घाटन किया गया, हिमालयन हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेटिक रिसर्च सेंटर। यह भारत की सबसे पहली हाई एल्टीट्यूड क्लाउड लैब है जो समुद्र तल से 2250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सोचिए, यहां वैज्ञानिक बादलों के अंदर बैठकर शोध करते हैं। इस लैब का मुख्य काम उन कणों को रिसर्च में लाना है जो बादलों में बर्फ बनाते हैं और बारिश करवाते हैं। कमाल की बात यह है कि यह प्रोजेक्ट सिर्फ भारतीय वैज्ञानिकों का नहीं बल्कि इसमें स्विट्जरलैंड की फेमस यूनिवर्सिटी ETH ज्यूरिख के साइंटिस्ट्स भी इंडिया के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यह लैब संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र में वायु प्रदूषण और मौसम के पूर्वानुमानों को समझने में एक बड़ा बदलाव साबित हो रही है। यहां से मिलने वाला डेटा हमें बताएगा कि एयर पॉल्यूशन का हमारी मानसून पर क्या असर पड़ रहा है और आने वाले वक्त में मौसम का मिजाज कैसे बदलेगा। हिमांश, स्पीति घाटी, हिमाचल। अब हम थोड़ा और ऊपर चलते हैं, एक ऐसी जगह जहां जीवन बिताना ही एक बड़ी चुनौती है। हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी। यहां 13,500 फीट यानी करीब 4,100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है हिमांश। इस नाम का मतलब है हिम का अंश यानी बर्फ का हिस्सा। ये भारत का एक प्रमुख ऊंचाई वाला अनुसंधान केंद्र है जिसे नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च NCPOR चलाता है। दोस्तों, स्पीति घाटी एक ठंडा रेगिस्तान है। यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। ऐसी स्थिति में वैज्ञानिक यहाँ शोध करते हैं। आपको बता दें कि स्पीति घाटी एक ठंडा रेगिस्तान है। वैज्ञानिक यहाँ क्यों हैं? क्योंकि यहाँ से वो हिमालय के ग्लेशियर्स पर नजर रखते हैं। हिमांश में ऑटोमेटिक मानसून सेंटर और जमीन के अंदर देखने वाले रडार लगे हुए हैं जो ये मापते हैं कि ग्लेशियर कितनी तेजी से पिघल रहे हैं। ये शोध हम सबके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि सिंधु नदी का बेसिन और हमारी नदियां इन्हीं ग्लेशियरों पर निर्भर करती हैं। अगर ये बर्फ पिघल गई तो पानी का संकट हो सकता है। हिमांश में वैज्ञानिक ये अध्ययन कर रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का असर हिमालय के पानी के खजाने पर कैसे पड़ रहा है। ये लोग सर्दी या गर्मी वहीं डटे रहते हैं ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे और हम पानी की कमी से ना जूझें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक मिनट रुक कर सोचते हैं, आखिर भारत इन पहाड़ों में इतना निवेश क्यों कर रहा है? क्या ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है? बिल्कुल नहीं। भारतीय दृष्टिकोण ये है कि हमारे देश को भूगोल का वरदान मिला है। दुनिया के पास ऐसे हिमालय नहीं है, दुनिया के पास पश्चिमी घाट जैसा जटिल मानसून सिस्टम नहीं है। हम पश्चिमी देशों के शोध की नकल नहीं कर सकते क्योंकि हमारा मौसम, हमारी जरूरतें, हमारी चुनौतियां अलग हैं। जब एक भारतीय वैज्ञानिक हिमालय पर शोध करता है तो वो सिर्फ एक शोध पत्र नहीं लिख रहा होता, वो भारत के किसान के लिए मानसून का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा होता है। वे हमारे सैनिकों के लिए ऊंचाई पर जीवित रहने की तकनीक ढूंढ रहा होता है। वह हमारी पानी की सुरक्षा को पक्का करता है और
ये लैब्स दिखाती हैं कि भारत अब सिर्फ तकनीकों का बायर्स नहीं बल्कि हम वैश्विक विज्ञान में ज्ञान निर्माता बन रहे हैं। चाहे वो अंतरिक्ष हो या एयर साइंस, आज भारत दुनिया की आंख में आंख डालकर बातें कर रहा है। भारतीय खगोलीय वेधशाला हैनले, लद्दाख। अब हम चलते हैं धरती की सबसे अनोखी जगहों में से एक लद्दाख के हैनले गांव। यहाँ 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है भारतीय खगोल वेधशाला। ये दुनिया की सबसे ऊंची वेधशालाओं में से एक है। आप सोचेंगे कि दूरबीन को इतना ऊपर और इतनी दूर क्यों लगाया गया? इसका सीधा सा जवाब है साफ आसमान। शहरों में प्रदूषण और रोशनी की वजह से हम तारे ठीक से नहीं देख पाते, लेकिन हैनले में हवा इतनी पतली और साफ है कि वहां से ब्रह्मांड बिल्कुल साफ दिखाई देता है। यहाँ वैज्ञानिक गामा किरणों, तारा बनने की प्रक्रिया और ब्रह्मांड के रहस्यों का अध्ययन करते हैं। और खुशी की बात यह है कि भारत सरकार इस पूरे क्षेत्र को डार्क स्काई रिजर्व बना रही है। इसका मतलब है कि यहाँ रोशनी के प्रदूषण को सख्ती से नियंत्रित किया जा रहा है ताकि यह जगह खगोल विज्ञान के लिए एकदम सही रहे। अगर खगोल विज्ञान का आपको शौक है तो हैनले आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ एस्ट्रो टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि आम लोग भी आकर ब्रह्मांड की खूबसूरती देख सकें। कॉस्मिक रे लेबोरेटरी, ऊटी। ठंड और बर्फ से निकलकर अब चलते हैं दक्षिण में, पश्चिमी घाट की रानी ऊटी में। ऊटी सिर्फ नवविवाहित जोड़ों के लिए नहीं बल्कि भौतिक विज्ञान के प्रेमियों के लिए भी एक पवित्र स्थान है। यहाँ पर कॉस्मिक रे लेबोरेटरी है जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा संवेदनशील म्यूऑन टेलीस्कोप लगा है जिसका नाम ग्रेप्स 3 है। अब ये ग्रेप्स क्या है दोस्तों? अंतरिक्ष में लगातार उच्च ऊर्जा वाले कण जिन्हें कॉस्मिक रेज कहते हैं धरती पर बरस रहे हैं। ये किरणें हमारे उपग्रहों, सैटेलाइट और बिजली के ग्रिड को नुकसान पहुंचा सकती हैं, खासकर जब सौर तूफान आते हैं। ऊटी की ये लैब इन्हीं अदृश्य किरणों को पकड़ती हैं और अंतरिक्ष के मौसम का अध्ययन करती हैं। ये लैब बताती हैं कि सूरज पर क्या हलचल हो रही है और इसका धरती पर क्या असर पड़ेगा। एक हिल स्टेशन पर बैठकर वैज्ञानिक सूरज के गुस्से की निगरानी कर रहे हैं, है ना कमाल की बात। पोनमुडी और तुंगनाथ अनुसंधान केंद्र। हमारी सूची में अगली जगह है केरल के पश्चिमी घाट में स्थित पोनमुडी क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी IIST का एक परिसर है। इस जगह को एक प्राकृतिक प्रयोगशाला कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भारत में मानसून सबसे पहले केरल पहुंचता है। यहाँ पर वैज्ञानिक हवा में मौजूद धूल और प्रदूषण के कणों को, बादलों के सूक्ष्म भौतिकी का अध्ययन करते हैं और यह समझना बहुत जरूरी है कि प्रदूषण का बादलों पर और बारिश पर क्या असर पड़ रहा है। और अंत में हम वापस चलते हैं उत्तराखंड के तुंगनाथ में, जहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। वहीं पास में हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर स्टेशन भी है जो 3600 मीटर पर बना है। यह केंद्र HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। यहाँ ध्यान भौतिकी पर नहीं बल्कि जीव विज्ञान पर है। वैज्ञानिक यहाँ अध्ययन करते हैं कि इतनी ठंड और कम हवा में पौधे कैसे जिंदा रहते हैं, जलवायु परिवर्तन का असर हिमालय की वनस्पति पर कैसे पड़ रहा है। यह शोध इसलिए जरूरी है ताकि हम अपने औषधीय पौधों और हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बचा सकें। और हाँ, देहरादून का वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी को मत भूलिए। यह संस्थान हिमालय के भूविज्ञान का विशेषज्ञ है। पहाड़ कैसे बने, भूकंप क्यों आते हैं और इनकी सबकी पढ़ाई यहीं होती है। तो दोस्तों, देखा आपने, हमारा देश भारत सिर्फ मैदानी इलाकों में नहीं बल्कि पहाड़ की चोटियों पर भी विज्ञान के झंडे गाड़ रहा है। जम्मू के बादलों से लेकर केरल की हवाओं तक और लद्दाख के तारों से लेकर स्पीति के ग्लेशियर तक, हर जगह भारतीय वैज्ञानिक चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। इन प्रयोगशालाओं में मौसम बहुत कठोर होता है, अकेलापन होता है और हालात मुश्किल होते हैं, लेकिन इनका जज्बा कभी ठंडा नहीं पड़ता। अगली बार आप जब किसी हिल स्टेशन घूमने जाएं तो याद रखिएगा कि शायद वहीं आसपास कोई वैज्ञानिक देश के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण शोध कर रहा होगा। उम्मीद है आपको भारत की इन ऊंचाइयों वाली प्रयोगशालाओं के बारे में जानकर गर्व महसूस हुआ होगा। इनमें से कौन सी लैब आप देखना चाहेंगे अगर मौका मिले? हैनल का डार्क स्काई रिजर्व या ऊटी की कॉस्मिक रे लैब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप क्या देखना चाहेंगे।
और इसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, ताकि उन्हें भी पता चले कि भारत में विज्ञान कितना आगे बढ़ रहा है। ऐसे दिलचस्प वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।